Hello dear students, today we are going to solve practice set 5.1 class 10th maths part 2 chapter number 5 coordinate geometry. Question number 1, find the distance between each of the following pairs of points. फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है A 2,3 B 4,1. अभी यहाँ पे दो पेयर्स दिए गए हैं और दो पेयर में का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली यहाँ पे जो फर्स्ट पेयर है यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं. यहाँ पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो x का है और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो y का है. दैट इज़ ये x का कोऑर्डिनेट और ये y का कोऑर्डिनेट. उसी प्रकार से यहाँ पे जो सेकंड पेयर दी गई है फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो x का है और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो y का है. तो अभी यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पॉइंट A और पॉइंट B का. वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे 2,3 उसी प्रकार से यहाँ पे B पॉइंट है और ये जो पेयर है इसके पॉइंट्स दिए गए हैं दैट इज़ 4,1. अभी यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पे हमें डिस्टेंस A, B फाइंड आउट करना है. अभी इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसी फॉर्मूले से इस पेयर का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. अभी यहाँ पे जो दिया गया है वो हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे. लेट ए, यहाँ पे जो फर्स्ट पेयर है यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट था और ये y का कोऑर्डिनेट था. उसी प्रकार से ये x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे. दैट इज x1 y1 इक्वल टू a 2,3 एंड b x2 y2 इक्वल टू b 4,1. तो यहाँ पे देखो x1 जो है इसकी वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 3. उसी प्रकार से x2 जो है उसकी वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है 1. अभी यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो हम राइट डाउन करेंगे. देयरफॉर x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 1. अभी यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर. इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस A, B इसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं. अभी यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे. देखो इस प्रकार से इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 किया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 किया तो माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर यानी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 किया तो 4 इक्वल टू. अभी देखो यहाँ पे 4 प्लस 4 किया तो स्क्वायर रूट में हमें 8 नंबर मिल गया. 8 नंबर को ही हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2. इस फॉर्म में हम राइट डाउन कर सकते हैं. यदि हम 4 को बाहर निकालते हैं तो 2 स्क्वायर रूट 2. इस प्रकार से हमें आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 था स्क्वायर रूट में, यदि हम 4 को बाहर निकालते हैं तो 2 बन जाता. अभी इसका यूनिट नहीं है इसलिए यहाँ पे ओनली राइट डाउन करेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 यूनिट. देयरफॉर यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, तो राइट डाउन करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल टू 2√2 यूनिट. इस प्रकार से यहाँ पे ये आंसर हमने राइट डाउन किया है और हमें जो डिस्टेंस मिला है वो है 2√2 यूनिट. सेकंड क्वेश्चन है
फर्स्ट पेयर दी गई है यहाँ पे p -5,7, q -1,3। अभी यहाँ पे जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं, दो पेयर्स दिए गए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अभी यहाँ पे हमें डिस्टेंस पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे p इन ब्रैकेट x1, y1 इक्वल टू p इन ब्रैकेट -5,7। उसी प्रकार से सेकंड जो पेयर है दैट इज q इन ब्रैकेट x2, y2 इक्वल टू q इन ब्रैकेट -1,3। तो अभी यहाँ पे हमें जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी वैल्यू पता चल गई। देयरफॉर x1 इक्वल टू -5, y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू -1 और y2 इक्वल टू 3। अभी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस पी क्यू फाइंड आउट करना है। देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला देयरफॉर डिस्टेंस p, q इक्वल टू इन स्क्वेयर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू इन स्क्वेयर रूट x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की वैल्यू है -5 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 7 होल ब्रैकेट का स्क्वेयर। सॉल्व करते हैं अभी। -1 माइनस माइनस बन गए +5 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 7 किए तो -4 ब्रैकेट का स्क्वेयर इक्वल टू इन स्क्वेयर रूट -1 + 5 किए तो 5 माइनस 1 दैट इज 4 स्क्वेयर प्लस इन ब्रैकेट -4 का स्क्वेयर था तो 4 4 जा 16 होते हैं तो यहाँ पे 16 इक्वल टू 4 का स्क्वेयर किया तो 16 + 16। अभी देखो यहाँ पे 16 + 16 किया तो 32। देयरफॉर 32 को इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे दैट इज 16 2 जा 32। अभी 16 को यदि हम स्क्वेयर रूट से बाहर निकलते हैं तो 4 बन गया इन स्क्वेयर रूट 2। देयरफॉर 4√2 यूनिट ये मिल गया हमें उसका डिस्टेंस पी क्यू। देयरफॉर द डिस्टेंस between P and Q is 4√2 यूनिट। इस प्रकार से यहाँ पे हमें डिस्टेंस मिल गया P और Q का दैट इज 4√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R 0, -3 S 0, 5/2। अभी यहाँ पे दो पेयर दिए गए हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस RS। तो फर्स्टली इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे R इन ब्रैकेट x1, y1 इक्वल टू 0, -3। उसी प्रकार से S के कोऑर्डिनेट्स राइट डाउन करेंगे दैट इज S इन ब्रैकेट x2, y2 इक्वल टू S इन ब्रैकेट 0, 5/2। देयरफॉर यहाँ पे हमें x1 के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए दैट इज x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू 0 एंड y2 इक्वल टू 5/2। देयरफॉर डिस्टेंस RS हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, इन स्क्वेयर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू इन स्क्वेयर रूट x2 की वैल्यू क्या है, 0 है तो 0 माइनस x1 की वैल्यू है 0 होल ब्रैकेट का स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू है 5/2 माइनस y1 की वैल्यू है -3 होल ब्रैकेट का स्क्वेयर। इस प्रकार से ये टर्म हमने राइट डाउन की है इक्वल टू। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इन स्क्वेयर रूट 0 माइनस 0 किया तो 0 और 0 का स्क्वेयर किया तो 0 प्लस। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे 5/2 माइनस माइनस प्लस 3 होल ब्रैकेट का करना है स्क्वेयर। तो 5
प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। 5 प्लस 6 11, 11 अपॉन 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये टर्म हमें इससे मिल गई, तो राइट डाउन करेंगे प्लस 11 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर इन स्क्वायर रूट 0 प्लस 11 का स्क्वायर किया तो 121 अपॉन 4 इक्वल टू 0 में यदि हम 121 अपॉन 4 ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे इन स्क्वायर रूट 121 अपॉन 4 मिल गया। अभी देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में है, यदि हम इसको बाहर निकालते हैं तो आंसर मिल जाएगा हमें 11 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस मिल गया, देयरफॉर डिस्टेंस r कॉमा s इक्वल टू 11 अपॉन 2। यहाँ पे हमें डिस्टेंस आर एस मिल गया, दैट इज 11 अपॉन 2। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड एस इज 11 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो पेयर दिए गए हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पेयर है L 5, -8, सेकंड पेयर है M -7, -3। अभी हर एक जो पेयर के जो कोऑर्डिनेट्स है उनको राइट डाउन कर लेते हैं, दैट इज L इन ब्रैकेट x1, y1 इक्वल टू L इन ब्रैकेट 5, -8। उसी प्रकार से सेकंड कोऑर्डिनेट M इन ब्रैकेट x2, y2 इक्वल टू M इन ब्रैकेट -7, -3। देयरफॉर यहाँ पे हमें हर एक कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स राइट डाउन कर लेते हैं, दैट इज x1 इक्वल टू 5, y1 इक्वल टू -8, x2 इक्वल टू -7 और y2 इक्वल टू -3। यहाँ पे हमें डिस्टेंस LM फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला राइट डाउन कर लेते हैं, दैट इज x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू, वैल्यू को टअप करेंगे, x2 की वैल्यू है -7 माइनस x1 की वैल्यू है 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -3 माइनस y1 की वैल्यू है -8 होल ब्रैकेट का करना है स्क्वायर इक्वल टू, इन ब्रैकेट -7 -5 किया तो -12 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 8 होल ब्रैकेट का करना है स्क्वायर। इन स्क्वायर रूट -12 का स्क्वायर किया तो 144 प्लस -3 प्लस 8 किया तो 8 -3 करना होगा, तो आंसर मिल गया यहाँ पे ओनली 5 का करना है स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों के एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 169। 169 जो है इसको यदि हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो आंसर मिल गया 13। तो यहाँ पे डिस्टेंस LM मिल गया हमें 13। देयरफॉर डिस्टेंस L, M इक्वल टू 13। तो इस प्रकार से राइट डाउन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्टेटमेंट राइट डाउन किया है, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इक्वल टू 13 यूनिट। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं था इसलिए यहाँ पे ओनली यूनिट हमने राइट डाउन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे दो पेयर दिए गए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो फर्स्टली राइट डाउन करते हैं T इन ब्रैकेट x1, y1 इक्वल टू T इन ब्रैकेट -3, 6। सेकंड पॉइंट दैट इज R इन ब्रैकेट x2, y2 इक्वल टू R इन ब्रैकेट 9, -10। देयरफॉर x1 की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू है 6, x2 की वैल्यू है 9 और y2 की वैल्यू है -10। इस प्रकार से ये पॉइंट्स हमें मिल गए। देयरफॉर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें TR का। देयरफॉर डिस्टेंस T, R इक्वल टू, इन स्क्वायर रूट फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। इन स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है 9 माइनस x1 की वैल्यू है -3 होल ब्रैकेट का स्क्वायर करना है प्लस y2 की वैल्यू है -10 माइनस y1 की वैल्यू है 6 ब्रैकेट का करना है स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 3 किया तो 12 का स्क्वायर प्लस -10 -6 किया तो -16 ब्रैकेट का करना है स्क्वायर इक्वल टू
12 का स्क्वायर किया तो 144 प्लस -16 का स्क्वायर किया तो 256 इक्वल टू दोनों के एडिशन करेंगे तो 4 + 6 10 0 कैरी 1, 5 + 4 9, 9 + 1 10 0 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4 दैट इज़ 400। स्क्वायर रूट में 400 है, यदि इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकलते हैं तो आंसर मिल गया हमें 20। इसको यूनिट लगाते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस t, r मिल गया हमें 20 यूनिट। तो इस प्रकार से इसको राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट t एंड r इज 20 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे w के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और x के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। w इन ब्रैकेट x1, y1 इक्वल टू -7/2, 4 और x के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज x2, y2 इक्वल टू x इन ब्रैकेट 11, 4। देयरफॉर यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू मिल गई। x1 इक्वल टू -7/2, x2 इक्वल टू x2 की वैल्यू है 11 और y1 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है 4। देयरफॉर अभी यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस w, x इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू इन स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है 11 माइनस x1 की वैल्यू है -7/2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 4 तो उसका स्क्वायर इक्वल टू 11 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया तो यहाँ पे 11 + 7/2 होल ब्रैकेट का करना है स्क्वायर प्लस 4 - 4 किया तो 0, 0 का स्क्वायर किया तो 0 इक्वल टू 2 × 11 किया तो 11 × 2 = 22, 22 + 7 दैट इज 29/2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर और इसका करना है हमें स्क्वायर रूट इक्वल टू इसको यदि हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा दैट इज 29/2 क्योंकि ये स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर मिल गया हमें 29/2। देयरफॉर डिस्टेंस w, x इक्वल टू 29/2 यूनिट। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी यहाँ पे 3 पेयर्स दिए गए हैं। फर्स्ट पेयर है a इन ब्रैकेट 1, 3, सेकंड पेयर है b इन ब्रैकेट 2, -5 और c इन ब्रैकेट -4, 7। अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है क्या वो हमें फाइंड आउट करने हैं। कोलिनियर यानी क्या, इस प्रकार के पॉइंट यहाँ पे a पॉइंट है, यहाँ पे b पॉइंट है और यहाँ पे c पॉइंट है। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है इस प्रकार से तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है इसलिए वो कोलिनियर है। यदि इस प्रकार से होते हैं यहाँ पे a पॉइंट यहाँ पे b पॉइंट तो 2 पॉइंट एक लाइन के ऊपर है लेकिन जो थर्ड पॉइंट है इस प्रकार से है पॉइंट c तो यहाँ पे तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं है इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल परफॉर्म हो रहा है तो इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है क्योंकि वो तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं है इसलिए वो नॉन कोलिनियर है। और ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है क्योंकि वो एक ही लाइन के ऊपर है। अभी यहाँ पे हमें ये जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है क्या वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे वो पॉइंट्स कोलिनियर है क्या वो फाइंड आउट कर सकते। देखो किस प्रकार से, यहाँ पे देखो यदि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा इस प्रकार से, डिस्टेंस a, b ये फर्स्ट डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस b, c इक्वल टू डिस्टेंस a, c। अभी यहाँ पे a से लेके c तक का जो डिस्टेंस है वो किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे a से लेके b तक का डिस्टेंस प्लस b से लेके c तक का जो डिस्टेंस है
दोनों की एडिशन करके हम AC का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके फर्स्टली डिस्टेंस AB को फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस A, B इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे A जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1, -3 दैट इज x1, y1 इस प्रकार से, और B जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है दैट इज 2, -5 दैट इज x2, y2। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, दैट इज x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वेयर इक्वल टू x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू है 1 ब्रैकेट का करिया स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू है -5 माइनस यहाँ पे y1 की वैल्यू है -3 होल ब्रैकेट का करना है स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पे इन स्क्वेयर रूट 2 - 1 किया तो 1 और 1 का स्क्वेयर किया तो 1 प्लस -5 माइनस प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वेयर इक्वल टू इन स्क्वेयर रूट 1 प्लस -5 + 3 करना है, तो 3 - 5 किया तो -2, तो -2 का स्क्वेयर इक्वल टू 1 प्लस -2 का स्क्वेयर किया तो 4 इक्वल टू इन स्क्वेयर रूट 5। तो यहाँ पे डिस्टेंस AB हमें मिल गया दैट इज √5। उसी प्रकार से यहाँ पे जो डिस्टेंस BC है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस B, C इक्वल टू, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का, दैट इज x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पे B जो है उसके कोऑर्डिनेट है दैट इज 2, -5 दैट इज x1, y1, और C जो है उसके कोऑर्डिनेट है -4, 7 दैट इज x2, y2। अभी यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, x2 की वैल्यू क्या है -4 है, माइनस x1 की वैल्यू है 2 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू है 7 माइनस y1 की वैल्यू है -5 ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू -4 - 2 किया तो -6 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस 7 माइनस प्लस, तो 7 + 5 12 ब्रैकेट का स्क्वेयर इक्वल टू -6 का स्क्वेयर किया तो 36 प्लस 12 का स्क्वेयर किया तो 144। दोनों के एडिशन करते हैं तो 6 + 4 10, 0 कैरी 1, 3 + 4 7 + 1 8 और यहाँ पे 1 दैट इज़ 180। अभी यहाँ पे 180 जो नंबर मिल गया इसको यदि हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखो यहाँ पे 180 जो नंबर है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 45, 45 को 5 से डिवाइड किया 5 9 ज़ा 45, 9 को 3 से किया तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। इस प्रकार से हमें ये फैक्टर्स मिल गए। तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे फैक्टर्स, दैट इज 2 × 2 × 5 × 3 × 3 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 है तो 4 बाहर निकल गया तो 2 बन गया, 3 3 ज़ा 9 है तो 3 बाहर निकल गया, इसमें से स्क्वायर रूट में बचा ओनली 5 इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस BC मिल गया। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर डिस्टेंस BC इक्वल टू 6√5, ये वैल्यू मिल गई। अभी हमें डिस्टेंस AC फाइंड आउट करना है तो किस प्रकार से करेंगे। देखो नेक्स्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस AC। तो फर्स्टली A के कोऑर्डिनेट है 1, -3 और C का कोऑर्डिनेट है -4, 7। तो फर्स्टली इस प्रकार से राइट डाउन करते हैं दैट इज x1, y1 और यहाँ पे x2, y2। अभी यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हमने राइट डाउन किया है। x2 की वैल्यू है -4 माइनस x1 की वैल्यू है 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 7 माइनस y1 की वैल्यू है -3 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ पे -4 - 1 किया तो -5
ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस बन गया प्लस, तो 7 + 3 किया तो 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू -5 का स्क्वायर किया तो 25 + 10 का स्क्वायर किया तो 100 इक्वल टू इन ब्रैकेट 125। अभी ये 125 जो नंबर है इसको हमें ये स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। तो फर्स्टली इस प्रकार से फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5। देयरफॉर इन स्क्वायर रूट 5 × 5 × 5 इक्वल टू, अभी यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम है तो 1 टाइम 5 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचा 5 इन स्क्वायर रूट 5। देयरफॉर यहाँ पे डिस्टेंस AC हमें मिल गया, दैट इज़ 5√5। अब यहाँ पे तीनों वैल्यू हमें मिल गए। देयरफॉर फर्स्ट वैल्यू मिल गई हमें डिस्टेंस AB की, डिस्टेंस AB मिल गया हमें √5, डिस्टेंस BC मिल गया हमें 6√5 और डिस्टेंस AC मिल गया हमें यहाँ पे 5√5। तो अभी यहाँ पे तीनों जो पॉइंट्स है A, B और C, तीनों पॉइंट हमें कहाँ पे है वो हमें समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने हमारे मन से A, B और C पॉइंट अज्यूम किए थे। तो देखो अभी यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है BC, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू है 6√5, तो यहाँ पे B पॉइंट होगा और यहाँ पे ये C पॉइंट होगा, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 6√5 की है। तो इसलिए ये BC इस प्रकार से पॉइंट मिल गए और यहाँ पे A पॉइंट मिल गया। AB का डिस्टेंस होगा √5 और AC का डिस्टेंस होगा 5√5 और टोटल मिला के BC बन जाएगा 6√5। इस प्रकार से देखो, देयरफॉर डिस्टेंस BC इक्वल टू डिस्टेंस A, B प्लस डिस्टेंस A, C इक्वल टू AB का डिस्टेंस से √5 प्लस AC का डिस्टेंस से 5√5, दोनों के एडिशन की। तो यहाँ पे √5 है, इसका ही मतलब हो गया यहाँ पे ये 1√5 है, तो 1 + 5 किया तो 6 और ये √5, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस BC मिल गया 6√5। इस प्रकार से यहाँ पे ये डिस्टेंस BC मिल गया हमें, दैट इज 6√5। यानी इसका ही मतलब क्या हो गया कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, क्योंकि जो BC का डिस्टेंस है, टोटल BC का जो डिस्टेंस है वो AB का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस ऐड करके हमें BC का डिस्टेंस मिल रहा है। इसका ही मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो कोलिनियर पॉइंट है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे L है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2, 3, M के कोऑर्डिनेट है 1, -3 और N के कोऑर्डिनेट है 5, 4। अभी यहाँ पे ये तीनों जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है क्या, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूले से हर एक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यदि इस प्रकार से वो पॉइंट है L, M और N, तो राइट डाउन कर लेते हैं L, M, N, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है क्या वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसलिए हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्टली हम डिस्टेंस LM फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे जो L पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -2, 3 एंड M जो है उसके कोऑर्डिनेट है 1, -3। तो यहाँ पे ये x1, y1 है, यहाँ पे x2, y2 है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू इन स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की वैल्यू है -2, होल ब्रैकेट का किया स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है -3 माइनस y1 की वैल्यू है 3 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 1 + 2 किया तो 3, 3 का स्क्वायर किया तो 9 प्लस -3 किया तो -6
और -6 का स्क्वायर किया तो 36। अब यहाँ पे दोनों के एडिशन करेंगे। 9 + 36 करना है तो 9 + 6 15, 5 कैरी 1, 3 + 1 4, दैट इज √45। अब ये जो 45 नंबर है इसको ही हम इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। 9 5 जा 45। 9 को यदि हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो 3√5 मिल गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस LM फाइंड आउट किया, उसी प्रकार से हम डिस्टेंस MN को फाइंड आउट कर लेते हैं। MN फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे M जो है उसके कोऑर्डिनेट है 1, -3, N के कोऑर्डिनेट्स है 5, 4, यहाँ पे x1, y1 और यहाँ पे x2, y2। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इसको राइट डाउन करेंगे, दैट इज x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू इन स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू है 1, ब्रैकेट का करते हैं स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है -3, यहाँ पे -3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर किया तो 16 प्लस 4 + 3, यहाँ पे माइनस माइनस बन गया प्लस, तो 4 + 3 किया तो 7, 7 का स्क्वायर किया तो 49। दोनों के एडिशन करेंगे। 6 + 9 15, 5 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 1 6, दैट इज √65। अभी देखो यहाँ पे 65 जो नंबर है इसको किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, तो इसलिए हम फैक्टर्स राइट डाउन करेंगे। 65 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15, 13 मिल गया, तो 13 को 13 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हम 13 × 5। यहाँ पे कोई भी नंबर बाहर नहीं निकल सकता, तो यहाँ तक ये आंसर मिल गया डिस्टेंस MN का। उसी प्रकार से हम डिस्टेंस LN को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे L के कोऑर्डिनेट राइट डाउन करेंगे, दैट इज -2, 3, N के कोऑर्डिनेट है 5, 4। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे ये जो है x1, y1 है और ये x2, y2 है। तो x2 - x1 करना है तो 5 -2 ब्रैकेट का करना है स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 3, उसका करना है स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 माइनस माइनस बन गए प्लस, तो 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर दैट इज 49, प्लस 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर किया तो 1, दैट इज इन √50। अभी देखो यहाँ पे तीनों डिस्टेंस हमें मिल गए। फर्स्ट डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस LM इक्वल टू 3√5, डिस्टेंस MN इक्वल टू √13 × 5 एंड डिस्टेंस LN इक्वल टू √50। इस प्रकार से ये तीनों डिस्टेंस मिल गए। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो तीनों डिस्टेंस है, यहाँ पे कौन से भी 2 डिस्टेंस की एडिशन करके हम तीसरा डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तीनों डिस्टेंस हमें मिल गए, डिस्टेंस LM, डिस्टेंस MN और LN का डिस्टेंस मिल गया। लेकिन यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मिल गया हमें, वो कौन से भी 2 डिस्टेंस के इक्वल नहीं है। अभी देखो यदि यहाँ पे पॉइंट L है, यहाँ पे M है और यहाँ पे N है, यहाँ पे यदि हम LM प्लस MN करते हैं, दोनों के एडिशन करते हैं, फिर भी हमें MN का, यहाँ पे दोनों के एडिशन करके भी हमें LN का डिस्टेंस नहीं मिल रहा है। इसलिए ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है। देयरफॉर पॉइंट L, M, N आर नॉट कोलिनियर। तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, दैट इज आर, डी एंड एस, और तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है आर, डी एंड एस कोलिनियर है क्या, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। अभी देखो इस प्रकार से यदि आर, डी और एस पॉइंट है, यहाँ पे यदि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है आर डी का और डिस्टेंस है डी एस का, दोनों के डिस्टेंस की एडिशन किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस आर एस के इक्वल होगी, यदि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो। अभी उसके लिए हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्टली हम आर डी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं इस प्रकार से, डिस्टेंस आर डी इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे आर जो है उसके कोऑर्डिनेट है 0,3 और डी के कोऑर्डिनेट से 2,1। तो यहाँ पे ये x1, y1 है और यहाँ पे x2, y2 है। अभी यहाँ पे हमें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला राइट डाउन करना होगा क्योंकि हमें आर डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू है 0, ब्रैकेट का करना है स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3, इसका करना है स्क्वायर, इक्वल टू 2 माइनस 0 किया तो 2, 2 का स्क्वायर किया तो 4, प्लस 1 माइनस 3 किया तो -2 और -2 का स्क्वायर किया तो 4, दैट इज 4 प्लस 4 किया तो 8। इसको ही राइट डाउन कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 को बाहर निकाला तो 2√2, ये मिल गया हमें डिस्टेंस आर डी। अभी यहाँ पे डिस्टेंस आर डी फाइंड आउट हो गया, उसी प्रकार से डी एस को फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस डी एस इक्वल टू, यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स है 2,1 और एस के कोऑर्डिनेट है 3,-1। यहाँ पे x1, y1 और यहाँ पे x2, y2 राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू है 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है -1 माइनस y1 की वैल्यू है 1, इसका करना है स्क्वायर। 3 माइनस 2 किया तो 1 और 1 का स्क्वायर किया तो 1, प्लस -1 माइनस 1 किया तो -2 और -2 का बनता है यहाँ पे स्क्वायर, इक्वल टू 1 का स्क्वायर है 1 प्लस -2 का स्क्वायर है 4, दैट इज √5, ये मिल गया हमें इसका आंसर। अभी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है आर एस। डिस्टेंस आर एस फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे पहले आर के कोऑर्डिनेट है 0,3 और एस के कोऑर्डिनेट है 3,-1। तो यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, इक्वल टू x2 की वैल्यू है यहाँ पे x2, y2 है और यहाँ पे x1, y1 है। x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू है 0, इसका करना है स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है -1 माइनस y1 की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर, इक्वल टू 3 माइनस 0 किया तो 3, 3 का स्क्वायर बन गया 9, प्लस -1 माइनस 3 -4 का करना है स्क्वायर, दैट इज 16। दोनों के एडिशन की तो 25 इक्वल टू 5। अभी देखो यहाँ पे हमें तीनों डिस्टेंस मिल गए, तो राइट डाउन कर लेते हैं तीनों डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस r, d इक्वल टू 2√2, डिस्टेंस ds इक्वल टू √5 और डिस्टेंस rs इक्वल टू 5। अभी देखो यहाँ पे तीनों डिस्टेंस यदि हम देखते हैं तो कौन से भी दो डिस्टेंस की एडिशन करके तीसरा डिस्टेंस हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो तीनों के तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है। देयरफॉर पॉइंट r, d, s आर नॉट कोलिनियर। तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है क्योंकि कौन से भी दो डिस्टेंस की एडिशन करके हमें तीसरा डिस्टेंस नहीं मिल रहा है,
इसलिए तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं P, Q एंड R और तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या। यहाँ पे यदि पॉइंट P है, Q है और R है, तीनों पॉइंट कोलिनियर होने के लिए यहाँ पे दो पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ पे ये दो पॉइंट का डिस्टेंस और ये दो पॉइंट का डिस्टेंस, दोनों की एडिशन ये टोटल डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। यानी यहाँ पे डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर यदि हम करते हैं तो किसके इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस पी आर के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, यदि नहीं होती है तो वो कोलिनियर नहीं है। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज डिस्टेंस पी क्यू। इसके लिए P के कोऑर्डिनेट राइट डाउन करेंगे, दैट इज -2,3 और Q का कोऑर्डिनेट है 1,2। यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 राइट डाउन करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इसको सॉल्व करना है, दैट इज x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की वैल्यू है -2 ब्रैकेट का करना है स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू है 3 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस माइनस 2 है तो 1 प्लस 2 किया तो 3, 3 का स्क्वायर किया तो 9 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 और -1 का स्क्वायर किया तो 1 इक्वल टू √10, 9 प्लस 1 किया तो 10। उसी प्रकार से सेकंड डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस क्यू आर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखो फर्स्टली यहाँ पे q का कोऑर्डिनेट हमें राइट डाउन करना होगा, दैट इज 1,2 और r के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 4,1। यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 है इक्वल टू x2 की वैल्यू है यहाँ पे 4, दैट इज 4 माइनस x1 की वैल्यू है 1 उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 2 उसका भी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 किया तो 3, 3 का करना है स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 किया तो -1 और -1 का स्क्वायर किया तो 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 किया तो √10 मिल गया हमें इसका आंसर। उसी प्रकार से हम थर्ड डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज डिस्टेंस पी आर इक्वल टू, अभी डिस्टेंस पी आर फाइंड आउट करने के लिए सेम डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, दैट इज x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी p के कोऑर्डिनेट राइट डाउन करेंगे, दैट इज -2,3 और r के कोऑर्डिनेट है 4,1। यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 इक्वल टू x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3 उसका स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 प्लस 2 किया तो 6 और 6 का स्क्वायर किया तो 36 प्लस 1 माइनस 3 किया तो -2 और -2 का स्क्वायर किया तो 4 इक्वल टू 36 प्लस 4 करेंगे तो 40 इक्वल टू, अभी इसको हमें राइट डाउन करना है तो किस प्रकार से करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 4 को यदि हम बाहर निकलते हैं स्क्वायर रूट के तो 2√10, ये मिल गया हमें उसका आंसर। दैट इज डिस्टेंस पी आर इक्वल टू 2√2। यहाँ पे ये डिस्टेंस क्यू आर है और यहाँ पे ये डिस्टेंस पी क्यू है। तीनों डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल गई, तो राइट डाउन कर लेते हैं तीनों डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू √10, डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू √10 एंड डिस्टेंस पी आर इक्वल टू 2√10। तीनों डिस्टेंस यहाँ पे हमें मिल गए। देयरफॉर यहाँ पे देखो इस
दोनों डिस्टेंस की यदि हम एडिशन करते हैं तो हमें ये आंसर मिल रहा है। देयरफॉर ऐड डाउन करेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस पी आर हमें यहाँ पे मिल रहा है। पी क्यू की वैल्यू है √10 प्लस क्यू आर की वैल्यू है √10 इक्वल टू डिस्टेंस पी आर की वैल्यू है 2√10। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 + 1 क्या तो 2√10 मिल गया। इसका ही मतलब क्या होता है, यहाँ पे दोनों डिस्टेंस की एडिशन करके हमें जो बाहर वाला डिस्टेंस है यानी डिस्टेंस पी आर जो है वो हमें मिल रहा है। दोनों डिस्टेंस के इक्वल ये डिस्टेंस पी आर है, इसलिए तीनों जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। देयरफॉर पॉइंट पी क्यू आर आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली सॉल्व किए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।